सो हे गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। देन गाइस, जैसा कि मैंने आप सभी को बोला था कि मैं एक वीडियो देने वाला हूं जिसमें कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस प्रकार से आप अपने नीट 2021 के एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो ये वो वीडियो रहने वाली है जिसमें आपको इजी तरीके से, बिल्कुल इजी वे में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि किस प्रकार से घर पर ही आप अपनी नीट 2021 के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं बिना कोई भी गलती किए। तो यार, अगर आपने इस वीडियो को स्टार्ट किया है ना, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बिकॉज ये जो वीडियो है उसका एक एक पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। अगर किसी भी पॉइंट को आप मिस करते हैं और उस गलती को आप अपनी नीट 2021 के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते वक्त करते हैं तो इसका खामियाजा आपको इन फ्यूचर भुगतना पड़ सकता है। ठीक है गाइस, तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। देन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देन शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। सो गाइस, सबसे पहले हम जाएंगे एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है nta.nic.in। इसको आप सिंपली गूगल पर सर्च करेंगे। जैसे ही आप गूगल पर सर्च करेंगे तो ऊपर ही ऊपर जो आपको वेबसाइट दिखेगी उस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। उस विंडो में कुछ इस प्रकार का आपको फॉर्मेट मिलेगा करंट इवेंट्स में, जिसमें आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा। इस न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन के ऊपर जाना है। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन के ऊपर जाते हैं तो उसके बाद कुछ इस प्रकार की आपके पास विंडो खुलकर सामने आ जाएगी, जिसमें नीचे की तरफ अगर आप स्क्रॉल करते हैं तो कुछ इस प्रकार का आपको इंटरफेस दिखेगा, जिसमें आपको इस वाले एरो पर क्लिक करना है, इस वाले कॉलम को सबमिट करके, और आपको प्रोसीड करना है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में। जैसे ही आप प्रोसीड करते हैं तो आपके पास आपका एक विंडो खुल के आएगी, जिससे कि आपके नीट एप्लीकेशन फॉर्म की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें आपसे कुछ डिटेल्स मांगी जाएगी, कुछ पर्सनल डिटेल्स, उनको आपको फिल करते जाना है। ठीक है गाइस, हर एक डिटेल्स को पूरे ध्यान से फिल करना है ताकि आपको फ्यूचर में इससे रिलेटेड कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अब कैसे फिल करना है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपका नेम पूछा जाएगा। थोड़ा ब्लर हो रहा है तो एडजस्ट कीजिएगा। सबसे पहले आपका नेम पूछा जाएगा, तो जो भी आपका नेम है वो आपको नेम फिल करना है। उसके बाद आपकी मदर का नेम पूछा जाएगा, उसके बाद आपका फादर का नेम आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको फिल करना है। इसके बाद आपकी कैटेगरी पूछी जाएगी। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन में आपकी कैटेगरी पूछी जाएगी। उस कैटेगरी में जिस भी कैटेगरी से आप अगर बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी में आप भर सकते हैं। उसके बाद अगर आप फिजिकल डिसेबल हैं तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। ठीक है गाइस, अगर आप फिजिकली डिसेबल हैं तो आपकी डिसेबिलिटी की डिटेल्स भरनी है आपको कि किस प्रकार से आप डिसेबल हैं, तो वो डालना है। उसके बाद अगर आप नो करते हैं तो आपको आगे के लिए प्रोसीड कर दिया जाएगा। ठीक है गाइस, आगे के लिए जैसे ही आप प्रोसीड करते हैं तो आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, जिसमें आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है फिल कीजिएगा। उसके बाद आपका जेंडर पूछा जाएगा, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है आप फिल कीजिएगा। उसके बाद आपकी नेशनलिटी पूछी जाएगी। अगर आप फॉरेन स्टूडेंट है तो फॉरेन की भी भरिएगा, अदरवाइज आप इंडियन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, उसके बाद आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट को आपको यहाँ पर सबमिट करना है, जिसमें कि आपको 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए जो भी आपको मान्यता प्राप्त राज्य है, यानी कि जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं सिंपली उस स्टेट को आपको क्लिक करना है। जैसे कि मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ तो मैं यहाँ पर राजस्थान फिल करूँगा। ठीक है गाइस, इसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन खुल के आएगा। इसमें आपको क्या करना है, जैसे आपने राजस्थान फिल किया उसके बाद आपके पास आप जो भी आईडी सबमिट कर रहे हैं उस आईडी को सबमिट कीजिएगा। जैसे कि आप आधार कार्ड कर रहे हैं, पैन कार्ड कर रहे हैं, अपनी वोटर आईडी जो भी सबमिट कर रहे हैं उसको यहाँ पर आपको क्लिक करना है, और उसके जो लास्ट 4 डिजिट है वो यहाँ पर आपको सबमिट करने हैं। सबमिट करने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का। गाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये 2 ऑप्शंस, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। तो आपको पूरे ध्यानपूर्वक तरीके से इन दोनों को फिल करना है, बिकॉज अगर किसी में भी आप गलती करेंगे तो आपके पास ओटीपी नहीं आएगा। ओटीपी नहीं आएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो आगे के लिए प्रोसीड नहीं किया जाएगा। सो अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो भी प्रेजेंट पे आपके पास चल रहा है वही सबमिट कीजिएगा। ठीक है गाइज, इसके बाद आपके पास ऑप्शनल अगर आप एक मोबाइल नंबर सबमिट करना चाहें तो वो भी आप सबमिट कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स गार्जियंस किसी का भी। इसके बाद अल्टरनेटिव कोई भी ईमेल आईडी सबमिट करना चाहें तो भी आप सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद आपको सिक्योरिटी पिन दर्ज करना है। सिक्योरिटी पिन नीचे आपको दिख रहा होगा, उस प्रकार से आपको सिक्योरिटी पिन दर्ज करके प्रीव्यू एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे हम।
ठीक है गाइस, प्रीव्यू एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम प्रीव्यू एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो जो भी डिटेल्स आपने सबमिट की है उन सारी डिटेल्स का प्रीव्यू आपके सामने दिख जाएगा। तो इन डिटेल्स को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 5 बार चेक कीजिए। बिल्कुल आरामपूर्वक, आरामदायक तरीके से इनको चेक कीजिए। सही है तो ही आगे के लिए प्रोसीड कीजिएगा। अगर ये सही है तो ऊपर दिए गए यस बटन पर क्लिक कीजिएगा, तो आपको आगे के लिए प्रोसीड जो है वो कर दिया जाएगा। इसके बाद आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना होगा। जो भी आप पासवर्ड रखना चाहें पासवर्ड रख लीजिएगा। अगर मेरी माने तो 2 ही ऑप्शन लिखिएगा। सबसे पहला आपका मोबाइल नंबर और दूसरा आपकी डेट ऑफ बर्थ। इन दोनों में से कोई भी आप अपना पासवर्ड रख लीजिएगा। याद रखिएगा पासवर्ड भूलना नहीं है। तो पासवर्ड रखने के बाद आपके पास OTP आ जाएगा, जो भी आपने मोबाइल नंबर वगैरह दिए है उस OTP को सर्च करके यहाँ पर आपको सबमिट करना है। ठीक है गाइस, जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है और आपको अपना जो प्रोविजनल एप्लीकेशन नंबर है प्लस आपका जो पासवर्ड है वो आपके ईमेल आईडी और आपने जो आपने जो भी मोबाइल नंबर भरा है उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इतना सब होने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक हेयर टू ज्वाइन लॉगिन। ठीक है, क्लिक हेयर टू लॉगिन करना है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो एक नई विंडो आपके सामने खुलकर आ जाएगी। डिटेल्स आपने सबमिट कर दी है, कुछ पर्सनल डिटेल्स आपसे और मांगी जाएगी जिनको कि आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि नेम वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो जेंडर हो गया, कैटेगरी हो गया, जिनके सामने लिखा है ना कांट बी चेंज्ड, तो इनको आप चेंज नहीं कर सकते। अदर जो भी डिटेल्स वगैरह है उनको अगर आप चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज आप आगे की तरफ प्रोसीड कीजिएगा। इसके बाद आपसे कुछ और डिटेल्स पूछे जाएगी। आपकी प्लेस ऑफ बर्थ पूछा जाएगा। अगर आप इंडिया से आपका बर्थ इंडिया में हुआ है तो इन इंडिया कीजिएगा, अदरवाइज अब्रॉड कर दीजिएगा। ठीक है, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, जिस भी स्टेट में आपका बर्थ हुआ है वो स्टेट फिल कीजिएगा और उस स्टेट का जो भी डिस्ट्रिक्ट रहता है उस डिस्ट्रिक्ट को फिल कीजिएगा। ठीक है, इतना फिल करने के बाद आपको आगे के लिए प्रोसीड किया जाएगा, जिसमें आपको मीडियम चॉइस ऑफ मीडियम क्वेश्चन पेपर सेलेक्ट करना है। देखिए इसमें क्या है कि आप जिस भी मीडियम में, जिस भी लैंग्वेज में अपना क्वेश्चन पेपर चाहते हैं उस लैंग्वेज को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। टोटल 11 लैंग्वेजेस आपको दी जाएगी। 11 लैंग्वेजेस में आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है। इन 11 लैंग्वेजेस में जिस भी लैंग्वेज में आप अपना क्वेश्चन पेपर चाहते हैं उस लैंग्वेज को आप सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आप हिंदी में सेलेक्ट करते हैं तो हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेजेस में आपको आपका क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका एग्जामिनेशन सिटी आता है। तो फर्स्ट चॉइस गाइज आप वही फिल कीजिएगा जो कि आपके घर के सबसे नज़दीक है। जो भी आपके घर के सबसे नज़दीक है वही आप फर्स्ट चॉइस कीजिएगा। अदरवाइज आप जो भी आप चॉइसेस चाहते हैं, टोटल 4 चॉइसेस मिलेगी। इन चारों चॉइसेस में आप अपनी जो एग्ज़ाम सिटी है, ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर है, वो फिल कर सकते हैं। इतना तो आप फिल कर देंगे, आपको बेसिकली पता ही होगा अगर आप घर पे भर रहे हैं तो। इसके बाद आपको आपके एकेडमिक सेशंस की डिटेल भरनी होगी क्लास 10th की, कि क्लास 10th जो है वो आपने किस बोर्ड से की है, किस स्कूल से की है। उस स्कूल का नाम, सबसे पहले बोर्ड का नाम आएगा, उसके बाद स्कूल का नाम आएगा जिस भी स्कूल से आपने की है, उसके बाद उस स्कूल का जो एड्रेस है वो आएगा। इसके बाद आपने किस ईयर में अपनी 10th को पास किया है वो आपके मार्कशीट में अवेलेबल होगी, तो उस मार्कशीट में देख के आप सेंड कीजिएगा। कहाँ से आपने 10th को किया है, अगर इंडिया से किया है तो इन इंडिया कीजिएगा, अदरवाइज एब्रॉड आप एब्रॉड भर सकते हैं। जहाँ से 10वीं कक्षा स्कूल स्थित है, जहाँ से आपने 10वीं की है वो स्कूल कहाँ पर स्थित है, उस स्टेट का नाम, किस जिले में स्थित है उस जिले का नाम, किसने आपको मार्क्स मिले हैं 10th में, उतने मार्क्स आपको यहाँ पर फिल करने हैं, और जो भी आपका 10th का रोल नंबर रहा था उस रोल नंबर को यहाँ पर आपको फिल करना है। ठीक है गाइज, इतनी सब डिटेल्स हमारी फिल होगी। इसके बाद हमें आगे के लिए प्रोसीड किया जाएगा एंड फिर हमें 11th की डिटेल्स भरनी होगी। पहले हमने 10th की डिटेल्स भरी, अब हमें 11th की डिटेल्स हमें सबमिट करनी होगी। 11th की डिटेल्स में वही सबसे पहले स्कूल का नाम, उसके बाद किस ईयर में आपने 11th पास की उसकी डिटेल्स, कहाँ से आपने पास की उसकी डिटेल्स, किस स्टेट से और उस स्टेट के किस जिले से आपने 11वीं कक्षा को पास किया है, उस सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर सबमिट करनी होगी। 10वीं की डिटेल्स भरती, 11वीं की डिटेल्स भरती। अब आगे आता है 12वीं, तो 12वीं की डिटेल्स भी सेम उसी प्रकार से आपको भरनी होगी। 12वीं की कुछ ज़्यादा डिटेल्स मांगी जाएगी बिकॉज 12वीं की बेसिस पे ही आपका नीट का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले जिस भी बोर्ड से आपने 12वीं की है उसकी डिटेल्स भरनी होगी, किस कॉलेज या फिर स्कूल से की है उस स्कूल का नाम, उस स्कूल का एड्रेस, कहाँ से की है, इंडिया से की है या फिर बाहर से की है उसकी डिटेल्स। इसके अलावा किस स्टेट से की है, उस स्टेट के किस ज़िले से की है,
और तैयारी का तरीका, अगर आपने सेल्फ स्टडी की है तो सेल्फ स्टडी आप भर सकते हैं, अदरवाइज कोई भी ऑप्शन आप भर सकते हैं। पात्रता यानी कि परीक्षा कोड, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कोड, ये कोड क्या है इसके बारे में डिटेल्स मैं आपको बता दूंगा। जैसे ही इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आएगा ना, उसमें आपको जो कोड है उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। कुछ देर के लिए इसको होल्ड कीजिएगा। किस ईयर में आपने कक्षा 12वीं को यानी कि क्लास 12th को पास किया है, उस ईयर को आपको सबमिट करना है। परसेंटेज, कितने परसेंटेज आपके बने हैं उस परसेंटेज को लिखना है, और क्लास 12th का जो भी आपका रोल नंबर रहा था उस रोल नंबर को भरना है। इतनी सारी डिटेल्स भरने के बाद आपको आगे के लिए प्रोसीड किया जाएगा। सबमिट का बटन होगा या फिर प्रोसीड का बटन होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, आपको आगे के लिए प्रोसीड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, अब आपको भरना है कि आपको क्लास 12 में इंग्लिश में मैक्सिमम मार्क्स सब में 100 होते हैं, तो इंग्लिश में आपने कितने लिए, फिजिक्स में कितने आए, केमिस्ट्री में कितने आए, और बायो या फिर बायोटेक्नोलॉजी में आपके कितने आए हैं। इन चारों की डिटेल्स भरने के बाद यहाँ पर सेव एज ड्राफ्ट एंड नेक्स्ट का ऑप्शन होगा। तो आप जो भी भरना चाहे सबसे पहले सेव एज ड्राफ्ट कर लीजिएगा, उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा, तो आपको आगे के लिए प्रोसीड कर दिया जाएगा। ठीक है गाइस, बाकी यार अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड इसके अलावा कोई भी इसमें आपको फॉर्म भरने से रिलेटेड किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है ना, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। सारी के सारी डिटेल्स, सारे के सारे कन्फ्यूजन्स को वहाँ पर मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है गाइस, अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ आपको अपना परमानेंट एड्रेस देना होगा। जो भी आपका एड्रेस है, मकान नंबर, लोकेलिटी, लैंडमार्क, विलेज, टाउन, जिप कोड, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, जो भी डिटेल्स वहाँ पर आपको एड्रेस आप भर लेंगे इजीली, तो परमानेंट एड्रेस भी भर दीजिएगा। एड्रेस भरने के बाद जैसे ही आप नीचे आते हैं तो आपको जो कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस मांगा जाएगा, वो अगर आपका सेम है तो इस कॉलम पर क्लिक कीजिएगा, सेम एज परमानेंट एड्रेस, तो अपने आप यहाँ पर जो भी आपने परमानेंट एड्रेस फिल किया था वो अपने आप यहाँ पर आकर फिल हो जाएगा। ठीक है गाइस, उसके बाद चलते हैं आगे की तरफ। आपके पेरेंट्स या फिर गार्जियंस की डिटेल्स मांगी जाएगी कि आपके पिता जो है वो कितनी कक्षा तक पढ़े हैं, क्या उनका ऑक्यूपेशन है, उनकी जो एनुअल इनकम है वो कितनी है, वो मांगी जाएगी। इसके अलावा आपके मदर की डिटेल्स मांगी जाएगी, सेम जो आपने फादर की डिटेल्स भरी है वही मदर की डिटेल्स जो है वो मांगी जाएगी। इसके बाद आपका आता है ड्रेस कोड। अगर आप किसी भी ऐसी रीजन से बिलोंग करते हैं जहाँ पर आपको अपनी ट्रेडिशनल जो पोशाक है, अपनी जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वही पहनने की अनुमति है, तो उसको यस कीजिएगा। आप चाहते हैं कि मुझे वही पहन के जाना है, जैसे कि मान लेते हैं कि अगर आप मुस्लिम हैं और आप चाहते हैं कि मुझे बुर्का ही पहन के जाना है, तो आपको यहाँ पर यस करना है। अदरवाइज़ आपको कोई भी मतलब वो नहीं होता लागू, आपकी फैमिली चाहती है कि आप कुछ भी पहन के जा सकते हैं, तो इसको आप नो कीजिएगा। ठीक है गाइस, इसके बाद सिक्योरिटी पिन मांगी जाएगी, तो जो नीचे आपको सिक्योरिटी पिन दिख रही है ग्रीन अक्षर्स में, ग्रीन लेटर्स में, उस सिक्योरिटी पिन को आप सबमिट कीजिएगा। सेव एज ड्राफ्ट करके प्रीव्यू एंड सबमिट कर दीजिएगा। प्रीव्यू एंड सबमिट करते हैं तो प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा, उसके बाद आप इसको सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, ये वही डिटेल्स है, दोबारा मैंने लगा दिया इसको। ठीक है गाइस, इसके बाद कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, इस पर आपको यस करना है, यस प्लीज़ डू करके आप इसको फाइनल सबमिशन कर देंगे। ठीक है गाइस, जैसे ही आप करते हैं तो यहाँ पर अपना फर्स्ट जो स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है। सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट हमारा फर्स्ट स्टेप ही है। सेकंड थर्ड बहुत इजीली है, इजीली हमारे हो जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हमें प्रोसीड किया गया है हमारे सेकंड स्टेप के लिए। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स को फिल करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पिछली बार 2020 के एप्लीकेशन फॉर्म में क्या हुआ था ना, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास कॉल आए, मैसेजेस आए कि हमने क्या किया है, फ़ोटो की जगह तो सिग्नेचर वाली फ़ोटो डाल दी और सिग्नेचर की जगह पे हमारी फ़ोटो डाल दी। तो इसका रीज़न क्या है? वैसे तो आपको करेक्शन विंडो का ऑप्शन मिलता है, लेकिन यार करेक्शन करना ही क्यों, जब हम पहले ही इसको सही तरीके से फिल कर सकते हैं तो हम करेक्शन क्यों करें। तो आपको ध्यानपूर्वक सेंड करना है कि सबसे पहले आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है, इसके बाद जेपीजी फॉर्मेट की होनी चाहिए और 10 KB to 200 KB तक आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। इसके अलावा आपका सिग्नेचर हो गया, क्लास 10th की मार्कशीट, लेफ्ट थंब का आपका थंब इम्प्रेशन और आपकी पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो। 2 फोटो लगेगी, एक तो आपकी पासपोर्ट साइज़ और दूसरी आपकी पोस्ट कार्ड साइज़। और वो किस प्रकार से लगेगी, कौन सी फ़ोटो लगेगी, वो हमें इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ से मैं आपको पर्सनली एक पर्टिकुलर वीडियो बनाकर उसके बारे में डिटेल्स दे दूँगा। ठीक है, पोस्ट कार्ड का जो साइज़ होता है वो 4x6 होता है। ठीक है, पासपोर्ट साइज़ आपको नॉर्मली पता है वही होती है, पोस्ट कार्ड का साइज़ 4x6 होता है। तो दोनों फोटो आपको बनवानी होगी।
सेम फोटो होनी चाहिए, जो फोटो आपकी पोस्ट कार्ड है वही आपकी पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करते हैं कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा कि आपने यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटो डाली है, यहाँ पर सिग्नेचर, यहाँ पर 10th की मार्कशीट, यहाँ पर आपका थंब इंप्रेशन और यहाँ पर आपकी पोस्ट कार्ड साइज फोटो आ गई। तो जैसे ही आपको इस प्रकार का कोई ऑप्शन देखने को मिलता है आप सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा और आपको आगे देखने को मिल जाएगा। ये हमारे 2 स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारा आता है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप में आपको अपनी पेमेंट करनी है। जितनी भी आपकी पेमेंट रहती है, जनरल के लिए 1500 रुपये है, अदरवाइज आपकी 800 रुपये है। तो इस आपकी एप्लीकेशन जो फीस है उस फीस को आप जैसे ही सबमिट करते हैं तो आपका पूरा का पूरा जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पर सबमिट हो चुका है। चारों के चारों स्टेप्स, पहले जो येलो आ रहे थे वो चारों के चारों स्टेप अब ग्रीन हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फुलफिल हो चुका है। तो आप अपने एप्लीकेशन को फुलफिल हो चुका है और फोर्थ जो स्टेप रहेगा उसमें आपके एप्लीकेशन फॉर्म का आपको प्रिंट निकालना होगा। तो आपको कुछ इस प्रकार का ऑप्शन देखने को मिलेगा अपने एप्लीकेशन फॉर्म का, इसका आप प्रिंट निकाल के रख लीजिएगा और मैंने माने तो आप 3 प्रिंट इसके निकाल लीजिएगा। ठीक है, 3 प्रिंट निकाल लीजिएगा, बिकॉज फ्यूचर में आपको काफ़ी ज़्यादा ये हेल्प करने वाली है और काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है। ठीक है, 3 प्रिंट आप निकाल कर यहाँ पर संभाल के रख लीजिएगा। कुछ इस प्रकार का प्रिंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को ईजिली जो है वो घर पर ही फिल कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ पूरी की पूरी जानकारी आपको समझ में भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। तो गाइज, अगर आपको जानकारी समझ में आई है और पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अगर घर पर अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना चाहे तो इजीली फिल कर सके। एंड चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड आगे भी इस चैनल पर आप सभी को मिलने वाली है। बाकी मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।